देखिए लेक्चर नंबर 11 को देखे। 11 में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले देखे आप इस तरह कर दे आपने ये राइट साइड लेके आना है। देखिए ये जो रो है इससे 5 कॉमन कर दे। 5 मैंने कॉमन का मतलब डिवाइड कर दे तो 3 5 0, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 और क्या करना है आगे ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी। 7 25 और 1 यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। आगे आप इस तरह कर दे इससे आप कॉमन कर दे 5 को कॉमन कर दे। एक 5 पहले से कॉमन था, एक 5 और आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे 0। सेकेंड सिर्फ आपने सेकेंड कॉलम में कॉम करना है 1 1 2, फिर आएगा 7। 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 और ये आ जाएगा 1। 5 को 5 से मल्टीप्लाइड करोगे ये आ जाएगा 25, फिर आएगा 3 1 और 0। यहाँ तक हो कि जी बिल्कुल 1 1 2। आगे देखते जाइए 7 5 और 1 और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा साइड है जी? राइट हैंड साइड आ चुका है। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, सिंपल सा। अब आते हैं अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमने लेफ्ट साइड उठा लिया जी। अब आप इस तरह कर दे कि R1 में ऐड कर दे, यानी इस रो में आपने बकाया दो को रो को ऐड करना है, यानी R2 और R3 को ऐड कर दे। तो चलो जी ऐड करते हैं। ऐड किस तरह होगा कि a प्लस एक्स के साथ ये वाला a ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड होगा प्लस a आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट के साथ भी ऐसा होगा a प्लस एक्स प्लस a, फिर आगे a प्लस एक्स, आगे लास्ट पे लिखोगे डिटर्मिनेंट की सिंबल। आगे में आपने कुछ नहीं करना है जी। a प्लस एक्स और ये a और ये a और ये a और ये a प्लस एक्स, a प्लस a, इससे आ जाएगा 3a प्लस एक्स। सिमिलरली दूसरे से आएगा 3a प्लस एक्स, आगे से आएगा 3a प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या करोगे जी? a प्लस एक्स, नेक्स्ट क्या होगा? a प्लस एक्स। अब इसमें से इस तरह करो 3a प्लस एक्स को कॉमन कर दो। 3a प्लस एक्स को मैंने कॉमन किया। जब मैं कॉमन करूंगा तो ऊपर बचेगा 1 1 1। गुड। a प्लस एक्स a और a प्लस एक्स। आगे क्या होगा? आगे इस तरह कर दे कि C2 माइनस C1 कर दे, यानी इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दे और आगे इस तरह कर दे C3 से C1 को क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी C2 से C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और ऑपरेशन करेंगे C3 से भी C1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3a प्लस एक। सब्ट्रैक्शन का तरीका मैं बता देता हूँ जी। आपने फर्स्ट में कुछ काम नहीं करना है, a और ये a आएगा। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल होगा। सिंपल ये हो जाएगा x और इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 0। गुड। अब देखिए 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 0। गुड। इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बचत होगी जी? x हो जाएगी। ठीक हो गया सर। अब देखिए ये अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह होता है कि ये सारे आपस में आपने क्या करने हैं? मल्टीप्लाइड करने हैं, यानी 1.x और इससे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, उसको आगे लिख दोगे 3a प्लस क्या आएगा? x आएगा। इस तरह ये आपका कौन सा साइड आ जाएगा? राइट हैंड साइड। आसान सा प्रॉब्लम था जी। नेक्स्ट की तरफ अब देखिए इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। हम XYZ मल्टीप्लाइड भी करते हैं और XYZ डिवाइड भी करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ, तो 1XYZ आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 1y और zx आएगा
वन जी और एक्स वाई आएगा। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, सिंपल सा तरीका होगा। ये जो x है ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाइड कर दे, y सेकेंड रो में मल्टीप्लाइड कर दे और z को थर्ड रो में मल्टीप्लाइड कर दे। तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा एक्स वाई जी, ऊपर आएगा एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स वाई जी। गुड, आगे देखते जाइए, वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, जी और जी का स्क्वायर एक्स वाई जी। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप इस तरह कर दे, इस तरह कर दे सर, इससे पूरा एक्स वाई जेड अब निकाल दो पहले। अब देखिए एक्स वाई जी मैंने कॉमन किया तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई जी आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर, ये आएगा वन। कॉमन का मतलब ये पूरा निकल गया जी, वाई स्क्वायर ये वन, जी जी स्क्वायर और ये आएगा वन। अब कुछ तरीका क्या करोगे कि पहले इन दोनों को चेंज करते हैं, यानी मैं चेंज करूंगा C2 को C3 के साथ, यानी मतलब ये बना कि एक्स वाई जी के नीचे एक्स वाई जी कुछ इस तरह से होगा, एक्स और एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी वन वन वन, ये वन है, एक्स वाई जी आएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। फिर दोबारा चेंज कर दे इन दोनों को, यानी C1 और किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को। अब आपने चेंजिंग करनी है जस्ट, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो एक मरतबा और चेंज आएंगे, यानी इसको स्विप बोलते हैं, वन 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 एक्स एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट क्या आएगा, वाई वाई स्क्वायर जी जी स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जी। आसान सा प्रॉब्लम था जी, आसान। अब देखिए इसकी सोल्यूशन, देखिए इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। देखिए ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा और ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक हो गया। यानी मैं करूँगा C2 माइनस C1, फिर ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा और ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा और ये इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा C3 माइनस C1। क्या होगा सर, पहले कॉलम पे कुछ असर नहीं पड़ा है तो वन, a प्लस वन का होल स्क्वायर। तो वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो और इस ये से सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बी प्लस, देखिए ये b प्लस वन माइनस ए प्लस वन, इससे आ जाएगा b प्लस वन माइनस ए माइनस वन, ये दोनों तो कैंसिल होंगे तो इससे आ जाएगा b माइनस ए और ए इस तरह सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएगा b प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली इससे आ जाएगा c माइनस ए और नेक्स्ट से आ जाएगा c प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस a प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखें, अब आप इसको एक्सपेंड कर दे फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ आपका फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो आपने लिखना है वन, आगे डिटर्मिनेंट ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो b माइनस ए और c माइनस ए। गुड, नेक्स्ट क्या होगा, b प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस a प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट होगा c प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस a प्लस वन का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन, अब ये डिटरमिनेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ठीक हो गया। वन के लिखने की ज़रूरत नहीं है तो b माइनस ए N2 में आएगा c प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस a प्लस वन का होल स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव, c माइनस ए N2 में आएगा b प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस a माइनस। अब आप देखें अब देखते जाइए, b माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए ये इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू सी आएगा, प्लस टू सी आएगा। फिर नेक्स्ट से आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए होगा, बी स्क्वायर प्लस वन माइनस प्लस टू बी माइनस ए स्क्वायर। गुड, माइनस ए स्क्वायर
आगे क्या होगा, +1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, -2a आएगा। अब देखिए -1 + 1 तो कैंसिल होगा, यहाँ पे भी -1 + 1 कैंसिल होंगे, तो b - a n2 में होगा। अब देखिए ये हो जाएगा c स्क्वेयर, c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट होगा +2c -2a, ठीक हो गया, ब्रैकेट c माइनस a होगा। आगे क्या होगा जी, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, गुड। नेक्स्ट होगा +2b -2a। आगे कैलकुलेशन को जी लेते हैं जी, b - a होगा। अब देखिए इसके ऊपर फार्मूला a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक मरतबा प्लस दूसरी मरतबा माइनस, तो c - a इंटू c + a होगा। इन दोनों से 2 को कॉमन कर दोगे तो ये आ जाएगा c - a माइनस c - a होगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, b - a इंटू b + a, ठीक होगा। +2 को कॉमन कर दोगे तो ये आ जाएगा b - a, गुड। आगे देखते जाइए कैलकुलेशन को, इससे क्या कॉमन हो सकता है, इससे c - a को कॉमन कर दोगे, तो मैंने c - a को कॉमन किया, b - a c - a मैंने कॉमन की, तो क्या बचत होगी, c + a और फिर क्या होगा, c + a + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा -c - a इंटू, इससे b - a को कॉमन कर दोगे, ठीक हो गया। क्या होगा सर, हाँ हाँ हाँ, तो b + a + 2 रह जाएगा। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोबारा आपने कॉमन कर दिया है, b - a कॉमन कर दे, c - a कॉमन कर दे, तो c + a + 2 माइनस b + a + 2। अब देखिए b - a एंड टू c - a, अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, c + a + 2 माइनस b, और ये आ जाएगा -a, फिर आएगा -2, ये दोनों कैंसिल, और -a + a भी कैंसिल। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, b - a n2 में c - a, n2 में क्या आएगा सर, c - b। अब हम अपने राइट साइड को देखते हैं जी, आई थिंक राइट साइड आ चुका है। अगर हम राइट साइड को देखें, a - b, b - c, c - a, बच्चे चलो चलो चलो, a - b, इन दोनों से नेगेटिव को कॉमन करते हैं, इससे भी नेगेटिव कॉमन करते हैं, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होंगे, फिर तरतीब देंगे, यानी फर्स्ट आएगा a - b, दूसरा आएगा b - c, थर्ड आएगा c - a, और ये आपका रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जी। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए इसके लिए लॉजिक क्या बनाते हैं जी, कि b की जगह a पुट करते हैं एंड c की जगह भी a पुट करते हैं, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। a स्क्वायर को छोड़ दो b स्क्वायर की जगह, यानी यहाँ पे a स्क्वायर होगा, c की जगह a होगा तो ये a स्क्वायर होगा, c की जगह a होगा तो ये भी a स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्या होगा सर, b की जगह a होगा तो ये a स्क्वायर बनेगा, b की जगह a होगा तो ये a स्क्वायर, c की जगह ये a स्क्वायर, और ये भी a स्क्वायर होगा, ये भी a स्क्वायर होगा, ये भी a स्क्वायर होगा, और ये भी c स्क्वायर प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे आ जाएगा 2a स्क्वायर, गुड, ये हो जाएगा a स्क्वायर। नेक्स्ट होगा a स्क्वायर, a 2a स्क्वायर होगा सर। नेक्स्ट देखे, ये होगा a स्क्वायर, ठीक होगा, ये क्या होगा a स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर, और ये होगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इन सारों से इससे भी a स्क्वायर कॉमन कर दे, इससे भी a स्क्वायर कॉमन कर दे, इससे भी a स्क्वायर को कॉमन कर दे, यानी हर एक से a स्क्वायर, पहले से a स्क्वायर कॉमन होगा, दूसरे से a स्क्वायर कॉमन होगा, तीसरे से भी a स्क्वायर कॉमन होगा। तो पहला आ जाएगा 2 1 1, नेक्स्ट होगा क्या 1 2 1, नेक्स्ट होगा 1 1 2। अब देखिए आसानी हो रही है जी। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर। अब इसकी ऊपर प्लस माइनस और प्लस लिख दे। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 उठा ले, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 1 1 2।
फिर दरमियान में -1, फर्स्ट रो डिलीट कर दे, सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 2, फिर नेक्स्ट होगा +1, फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो 1 2 और 1 1, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ए स्क्वायर को छोड़ दे, इस ए की जगह बी पुट कर दोगे क्योंकि ऊपर आपने खुद का हुआ है, इसकी जगह सी पुट कर दोगे तो ये सी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 2, ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा 4 -1 हो जाएगा, -1, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए 2 -1 होगा, ये +1 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए 1 -2। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू, ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 6, इससे आ जाएगा -1 और इससे आ जाएगा -1, तो 6 में से -2 को निकाल दोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा है जी, R1 में ऐड कर दे R1 में क्या ऐड करोगे, R2, ये ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा AB + C, फिर दूसरा भी हो जाएगा A + B + C, तीसरा भी हो जाएगा A + B + C। नीचे क्या होगा B + C, फिर आगे होगा C + A, फिर आगे होगा A + B, ठीक हो गया जी। फिर आगे होगा A + B, B + C, C + A। आगे कैलकुलेशन को देखे जी, अब इससे ये चीज़ पूरा कॉमन कर दे, यानी A + B + C को मैंने कॉमन किया, तो जब मैं कॉमन करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 1 1 1, गुड, नीचे आएगा B + C, C + A, गुड, A + B, A + B, B + C, C + A। अब क्या करोगे, C2 से C1 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड C3 से भी C1 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा A + B + C, गुड, पहले को छोड़ दे, A + B + C, A + B, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, इससे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो C कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा A - B, इससे जब ये कैंसिल सब्ट्रैक्ट होगा इस तरह, तो क्या क्या कैंसिल होंगे, B कैंसिल होगा, इससे आ जाएगा C - A, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 0, इस तरह ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो B कैंसिल होगा, ये आ जाएगा A - C, ठीक हो गया। C + A और इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा C - B। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रो, तो A + B + C एक्सपेंड करोगे तो बकाया तो सारे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, तो सिर्फ आपने 1 लेना है, चलो जी 1 लिया, और ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, A - B A - C, नेक्स्ट होगा C - A A - B, ठीक हो गया ना जी, सॉरी C - B। अब देखिए, अब आप डिटर्मिनेंट्स 2 × 2 का निकाल सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस, ये A - B × C - A, फिर आगे होगा माइनस A - C × C - A। अब आपने इस कैलकुलेशन को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन देनी है जस्ट, तो सिंप्लीफिकेशन देखते जाइए, A + B + C × ये हो जाएगा AC, गुड, आगे होगा -A², आगे होगा -A², फिर क्या होगा सर, फिर हो जाएगा -BC, फिर हो जाएगा +AB, फिर आगे इसका रिजल्ट देखते हैं, ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा AC, आगे होगा -A², फिर हो जाएगा -A², -C², और फिर हो जाएगा +AC, गुड। A + B + C, रिजल्ट देखे, AC -A² -BC +AB, फिर -AC, फिर आ जाएगा +A², गुड, फिर आ जाएगा, हाँ कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, +C², +C², गुड, हाँ हाँ, +C² -AC, ठीक हो गया जी।
अब देखिए कैलकुलेशन में यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आपका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई बहरहाल यहाँ पे मैंने गलती की है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सी माइनस बीता, यहाँ पे क्या था सी माइनस बीता, तो ये ए सी हो जाएगा, ये माइनस ए का स्क्वायर होगा, माइनस ए का स्क्वायर होगा, फिर माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी होगा, फिर माइनस बी का स्क्वायर होगा। बहरहाल इसको आप देख सकते हैं, इससे कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। बहरहाल इसमें हमने कोई गलती की है तो रिज़ल्ट आएगा ए प्लस बी एन टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन करोगे यानी माइनस ए बी, फिर बी सी, और फिर आ जाएगा प्लस सी ए, कुछ इस तरह। और ये रिज़ल्ट किसकी इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, ये रिज़ल्ट इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की इक्वल होता है। ये क्लास 9 में हमने फार्मूले पढ़े हैं डिफरेंट, उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट इस तरह आता है। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। तो इसको देखिए, आपने क्या करना है, R1 में ऐड करना है R2 और R3। क्या होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, सिमिलरली ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, अब कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। आगे सर क्या होगा, बी प्लस टी, आगे क्या होगा सर, बी सी प्लस टी। अब कैलकुलेशन को सिंपल कर देते हैं जी। अब ये चीज़ जो है ये कॉमन करोगे पूरे रो से, तो मैंने कॉमन किया a प्लस बी प्लस सी प्लस टी को मैंने कॉमन किया, तो क्या बचत होगी सर, 1 1 1। आगे क्या होगा सर, बी प्लस टी, बी सी प्लस टी। आप देखते जाइए, C2 C1 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मैंने क्या किया है। 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, 1 फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, 1 बी सी, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, बी सी यहाँ पे टी आ जाएगा, सी में से सी सब्ट्रैक्ट होगा 0, और ये से सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये से सब्ट्रैक्ट होगा 0, और इससे आ जाएगा टी। अब देखिए, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमें पता है कि जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो इनको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, यानी 1t डॉट टी, तो ये दोनों टी स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, साइड पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि R1 में ऐड करोगे R2 और R3 को, किस तरह, ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। तो अब देखते जाइए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जब 2b सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी, फिर जब 2c उससे उधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर प्लस c, इस तरह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, गुड। फिर होगा 2b माइनस सी माइनस a, 2b 2c, आगे क्या होगा 2c माइनस a माइनस b। अब आपने दोबारा वही रिपीटिशन करनी है जी, C2 माइनस C1 करोगे एंड C3 माइनस C1 करोगे, यानी ये पहले तो आप इस तरह करो, पहले आप इस तरह कर दे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है। नेक्स्ट ऑपरेशन यही होगा, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर दोगे ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा 1 1 1, गुड। ये हो जाएगा 2b बी माइनस सी माइनस a, 2b 2c c माइनस a माइनस b। आगे आपने क्या करना है जी, आगे आपने करना है a प्लस बी प्लस सी
C2 माइनस C1 करोगे, C3 माइनस C1, यानी ये से सब्ट्रैक्ट, ये से सब्ट्रैक्ट, ये से सब्ट्रैक्ट, ये से सब्ट्रैक्ट, इससे सब्ट्रैक्ट, इससे सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब यही होता है। तो 1 2B और 2C होगा। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2B सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा 0। गुड। ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2C सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपल होता है कि ये सारे आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। तो a प्लस बी प्लस सी n2 में होगा 1 n2 माइनस बी माइनस सी माइनस ए, n2 में माइनस a माइनस बी माइनस सी। अब ये होगा a प्लस बी प्लस सी, इनसे नेगेटिव कॉमन करे, इससे नेगेटिव कॉमन करे तो माइनस वन मैंने कॉमन किया, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। दूसरा भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 9। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट साइड को ले लिया जी मैंने। लेफ्ट साइड पे क्या है, y प्लस जी, जी प्लस एक्स और x प्लस वाई। आगे क्या होगा, एक्स वाई और z है, एक्स स्क्वायर है जी, वाई स्क्वायर है जी, और क्या है जी, जी स्क्वायर है। अब क्या करते हैं सर, कुछ इस तरह से करते हैं जी, R1 में ऐड करते हैं R2 को, यानी ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, फिर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, और फिर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी। नेक्स्ट क्या होगा, x y और z आ जाएगा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब आप इस तरह करोगे कि ये पूरा कॉमन करोगे R1 से कॉमन कर दे, x प्लस वाई प्लस जी को मैंने कॉमन किया, चलो जी मैंने कॉमन किया, ये होगा 1 1 1, गुड। ये हो जाएगा x y और z, गुड, आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो C2 माइनस C1, ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, तो C3 माइनस C1। तो क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जी हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दे, यानी 1x और x स्क्वायर को छोड़ दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से, क्या किससे एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो से, तो x y z आ जाएगा, ठीक हो गया। 1 को लोगे, ये दोनों डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाइड होंगे, तो y माइनस एक्स इंटू जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस होगा, z माइनस एक्स होगा, फिर y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जी होगा। आगे देखते जाइए, इसको फार्मूले से ओपन करोगे, y माइनस एक्स होगा, ये हो जाएगा, एक मरतबा प्लस लिखोगे, एक मरतबा माइनस लिख दोगे। सिमिलरली z माइनस एक्स अपनी जगह, इसको एक मरतबा प्लस लिखोगे, यानी y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब आप कुछ कॉमन कर सकते हैं, कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन करेंगे, एक तो y माइनस एक्स कॉमन होगा और एक z माइनस एक्स कॉमन होगा। तो x प्लस वाई प्लस जी, वाई माइनस एक्स को मैंने कॉमन किया और एक मैंने z माइनस एक्स कॉमन किया, तो अंदर क्या बचत हो गई, z प्लस एक्स बचत हो गई, और फिर माइनस वाई प्लस एक्स बचत हो गई जी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, n2 में हो जाएगा y माइनस एक्स, n2 में हो जाएगा z माइनस एक्स, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो क्या होगा, z x प्लस वाई प्लस जी, n2 में होगा y माइनस एक्स, n2 में होगा z माइनस एक्स, ठीक होगा, n2 में हो जाएगा z माइनस वाई। और ये आपका कौन सा साइड है जी, राइट हैंड साइड है। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन। बहरहाल इससे नेगेटिव कॉमन करेंगे ताकि x माइनस वाई आ जाए,
और इससे नेगेटिव कॉमन करें तो वाई माइनस, दोनों नेगेटिव कॉमन होंगे तो वो दोनों आपस में प्लस बनेंगे ना, तो इसका रिजल्ट जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जी एन टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी इंटू जी माइनस एक्स। ये असल में राइट साइड है, एक स्टेप हमने नहीं किया था और ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा।